गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, JN कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज सेमेस्टर 1 के CC1 पेपर में देखेंगे हिंदू विवाह क्या है या हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। हिंदू सामाजिक संगठन में विवाह काम वासना की तृप्ति का साधन न होकर संस्कार माना गया है। यह प्रथा हमारे समाज में आदिकाल से पाई जाती है। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहा गया है क्योंकि हिंदुओं में विवाह करना यह माना गया है कि जो पितृ ऋण चुकाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए अनिवार्य है। DN प्रभु ने विवाह को एक धार्मिक कृत्य कहा है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषताएं रही है, जैसे हिंदू विवाह में पाया जाने वाला धार्मिक संस्कार, उनमें पाया जाने वाला अंतर्विवाही प्रथा, विवाह करने की विशिष्ट विधियाँ, संगोत तथा संपीर्ण बहिर्विवाह, एक विवाही प्रथा तथा विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध, ये हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? हिंदू विवाह की प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे पहला, धर्म। हिंदू धर्म में विवाह धार्मिक संस्था होने के नाते अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को करता है। हिंदू समाज में धर्म पालन विवाह का उद्देश्य माना गया है। विवाह में रति के स्थान को गौ मानने के लिए कहा गया है कि केवल शूद्र का ही विवाह इंद्रिय सुख के लिए होता है। वेदों में लिखा गया है कि व्यक्ति को धर्म पालन अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। महाभारत में इस संबंध में लिखा है कि एक कुंवारी कन्या ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन भर तपस्या की, किंतु नारद मुनि ने उसे अविवाहित रहने पर धिक्कार दिया था। हिंदू विवाह में दूसरी प्रमुख उद्देश्य प्रथा है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को 3 प्रमुख ऋण चुकाने होते हैं: पैतृक ऋण, ऋषि ऋण तथा देव ऋण। इनमें पैतृक ऋण चुकाने के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक है क्योंकि पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता है। पुत्र का अर्थ नरक में जाने से पिता की रक्षा करने वाला। इस कारण व्यक्ति का विवाह होना अनिवार्य समझा जाता है। इसके अलावे हिंदू विवाह में तीसरा प्रमुख उद्देश्य है स्वर्ग की प्राप्ति। हिंदू संस्कार में व्यक्ति का जीवन विभिन्न आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास से होकर गुजरता है। इस क्रमबद्ध जीवन को व्यतीत करने के लिए विवाह जरूरी है। अतः हिंदू धर्म में विवाह न केवल पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए होता है बल्कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी जरूरी माना गया है। चौथा उद्देश्य है व्यक्ति का विकास। हिंदू विवाह स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है क्योंकि वही व्यक्ति पूर्ण होता है जिसका परिवार होता है। मनु के अनुसार वह पुरुष आधा होता है जो स्त्री पर विजय नहीं पाता और वह तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि संतान ना हो। हिंदू विवाह का 5वां प्रमुख उद्देश्य रति है। रति या आनंद भी हिंदू विवाह का उद्देश्य है। काम इच्छाओं की पूर्ति भी विवाह द्वारा ही होती है, किंतु हिंदू विवाह में इसको काम इच्छा का प्रमुख साधन ना मानकर एक धार्मिक संस्कार माना गया है। इन तीनों में धर्म का स्थान श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में रति को निम्न स्थान दिया गया है। विवाह के पहले
एक दूसरे उद्देश्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। केवल शूद्रों में विवाह का उद्देश्य रति माना गया है। हिंदू विवाह में छठी प्रमुख उद्देश्य कई जन्मों का मिलन है। हिंदू विवाह स्त्री पुरुष समन्वय है। जिस प्रकार एक पहिए अर्थात रथ किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार जीवन संगिनी के व्यक्ति योग्य नहीं होता है। विवाह संस्कार पुरुष और स्त्री को ऐसे संबंधों में बांट देता है जिसे स्वर्ग भी नहीं तोड़ सकता। अतः हिंदू विवाह एक अटूट संबंध है जो किन्हीं परिस्थितियों में तोड़ा नहीं जा सकता। यह जन्म जन्मांतर का मिलन माना जाता है। हिंदू विवाह की 7वीं प्रमुख उद्देश्य धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह को मानना है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है क्योंकि यह समझौता नहीं है। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं में विवाह केवल काम इच्छा की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता। हिंदू विवाह में यौन सुख को सबसे निम्न स्थान दिया गया है। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने धर्म का पालन करता है। अतः हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। इसे निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे हिंदुओं में विवाह की विशेष विधि होती है जो कि धार्मिक कार्यों पर आधारित होती है। विवाह में 3 प्रमुख कार्य किए जाते हैं: होम, पानी ग्रहण तथा सप्तपदी। ये कार्य ब्राह्मणों के द्वारा पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता है। ये कार्य यदि विवाह में नहीं किए जाते तो कानूनी रूप से हिंदू धर्म में विवाह को वैध नहीं माना जाता है। दूसरी प्रमुख कारण यह है कि हिंदुओं में संपूर्ण जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। बिना गृहस्थ आश्रम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हिंदू विवाह के द्वारा ही संभव है। इस दृष्टिकोण से विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, काम, मोक्ष, कार्य आदि। मोक्ष का अंतिम तथा महत्वपूर्ण लक्ष्य जिसे केवल विवाह के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके तीसरी प्रमुख उदाहरण यह हो सकती है कि हिंदू में दान देना या लेना दोनों ही धार्मिक कार्य माने जाते हैं। कन्या का पिता कन्यादान करता है तथा वर को सौंपता है। यह सब ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि देवता के समक्ष किया जाता है। इसलिए हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है। धार्मिक संस्कार मानने का चौथा प्रमुख कारण यह हो सकता है कि हिंदुओं में विवाह एक प्रमुख उद्देश्य कर्तव्य को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। बिना विवाह के वैध संतान नहीं होगी और ना ही पितृ ऋण पूरा होगा। इसलिए विवाह धार्मिक संस्कार माना गया है। हिंदुओं में से अनेक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें वह अपने जीवन में ग्रहण कर उसके अनुसार चलता है। हिंदुओं में विवाह को जन्म जन्मांतर का एक अटूट संबंध माना जाता है। हिंदू स्त्री के लिए पति देवता के समान है तथा उसकी मृत्यु के बाद भी वह पति से बंधी रहती है। पत्नी के लिए दूसरा विवाह उचित नहीं माना गया है। स्त्री को हिंदुओं में अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह विवाह होने पर ही पूर्ण समझी जाएगी। इसका उद्देश्य हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह में हिंदू विवाह के कई रूप प्रचलित हैं। जैसे हिंदू धर्म में मुख्य रूप से कई प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। जैसे पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इस विवाह में कन्या अच्छे वस्त्रों में भली भांति अलंकृत कर विद्वान तथा सोलवान वर को
बुलाकर कन्या का पिता कन्या का दान करे तो ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह एक प्रकार का दान होता है जिसके अनुसार कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए अच्छा वर ढूंढकर वर को अपने घर आने को आमंत्रित करता है। इस प्रकार के विवाहों के लिए होम परिग्रहण और सप्तपदी का होना आवश्यक है। शिव और पार्वती का विवाह भी इसी विधि के द्वारा हुआ था। उसके बाद हिंदू धर्म में दूसरा प्रमुख विवाह का प्रकार देव विवाह है। इस विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ कराता है। उसमें अनेक योग्य अविवाहित पुरोहितों को बुलाया जाता है और जो पुरोहित ठीक ढंग से उस यज्ञ को पूरा करता है उस पुरोहित को कन्या का दान कर दिया जाता है। यह विवाह इस कारण देव विवाह कहलाता है कि इसमें वर की खोज नहीं करनी पड़ती, बल्कि जो पुरोहित यज्ञ कराता है उसे ही कन्या का दान कर दिया जाता है। परंतु आधुनिक काल में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन नहीं है, क्योंकि आज पुरोहित या ऋषियों का इतना महत्व नहीं है जितना पहले था। इसके बाद आर्य विवाह है। आर्य विवाह पहले ऋषि लोग विवाह नहीं करते थे। यदि कोई व्यक्ति ऋषि विवाह करना चाहता था तो उसे ससुर को एक गाय तथा बैल अथवा इनके 2 जोड़ों को कन्या के माता पिता को देना होता था, ताकि यह प्रमाणित हो जाए कि ऋषि अब विवाह बंधन को स्वीकार करते हैं। यह देव विवाह से हीन विवाह माना गया है। इस प्रकार का विवाह आधुनिक युग में प्रचलित नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह का एक और उदाहरण प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह में ब्रह्म विवाह की तरह इस विवाह में भी किसी प्रकार की दिखावट नहीं की जाती। वर तथा कन्या को यज्ञशाला में बैठाकर सकारात्मक पूर्वक आदेश दिया जाता था कि तुम दोनों एक साथ ही धर्म का आचरण करो और तुम दोनों का जीवन समृद्धशाली और सुखी होगा। इस विवाह में प्रधानता संतान उत्पन्न करने को दी जाती है। अनेक लेखक इसे अलग विवाह ही नहीं मानते, क्योंकि इसमें तथा ब्रह्म विवाह में कोई विशेष अंतर नहीं होता। हिंदू धर्म में 5वीं प्रमुख विवाह गंधर्व या प्रेम विवाह है। इस विवाह में लड़के तथा लड़की के परस्पर प्रेम के कारण होता है। ऐसे विवाह आधुनिक युग में पाए जाते हैं तथा पुराने काल में भी प्रचलित थे। इस सूत्र में इस विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। इस विवाह में दोनों की इच्छाओं पर आश्रित विवाह होती है, इसलिए कुछ विद्वानों का विचार इस है कि यह विवाह उचित है। इसके बाद हिंदू धर्म में एक विशेष प्रकार का विवाह प्रचलन में था, जो एक प्रमुख रूप से किया जाता था। इस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। इस विवाह में लड़ाई करके, छीन झपट करके या कपट से कन्या को हर लिया जाता था, उसे ही राक्षस विवाह कहा जाता था। इस विवाह में विजयी लोग कन्या पक्ष के लोगों को मारकर कन्या को उसके घर से ले आते थे। इस विवाह में लड़की की सहमति होते हुए भी विवाह किया जाता था। अर्जुन ने सुभद्रा से, पृथ्वीराज ने संयोगिता से इसी प्रकार का विवाह किया था। इसी विवाह का एक और उदाहरण असुर विवाह है। इस असुर विवाह में विवाह करने वाले युवक को कन्या के माता पिता को कुछ मूल्य देना पड़ता था। इस विवाह के अनुसार कन्या को कुछ मूल्य होता था और इस कारण कन्या को बिना मूल्य के नहीं दिया जा सकता। हिंदुओं में यह विवाह आज भी छोटी जातियों में पाया जाता है। इसमें लड़कियों को बेचा जाता है। इस प्रकार विवाह अप्रस्त विवाह कहलाता है। अतः हिंदू धर्म में हिंदू विवाह की
कई विशेषताएं तथा उसके प्रकार वर्णित हैं, जिसके आधार पर हिंदू धर्म में विवाह को एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आज सार्वभौमिक क्षेत्र में हिंदू विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, क्योंकि यह धार्मिक रूप से भी श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही करता हूँ। धन्यवाद।